आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे शिक्षाष्टकम का छठा श्लोक। उससे पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां श्री ललिता विशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानव सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वांचालं पंगुम लंघयते गिरिं कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं श्री गुरु दीनतारिणं श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। तो आज हम करेंगे चैतन्य चरितामृत का चैतन्य चरितामृत बोल रहा हूँ, शिक्षाष्टकम का श्लोका नंबर 6 करेंगे। तो श्लोका नंबर 6 करने से पहले हम देखेंगे कि हमने अब तक शिक्षाष्टकम में क्या किया। पहले 5 श्लोक में उसको थोड़ा हम क्विकली रिसाइट करेंगे, और अगर आपको उसको थोड़ा डिटेल में समझना है तो यूट्यूब चैनल का लिंक दिया है मैंने, वो आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। शिक्षाष्टकम का प्लेलिस्ट में पहले 5 श्लोक मैंने दिए। तो पहले और दूसरे श्लोक में शिक्षाष्टकम में संबंध ज्ञान के बारे में बताया। जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी संबंध ज्ञान, है ना। संबंध ज्ञान यानी हमें कैसे, पहले श्लोक में हमें क्या पता चलता है। संबंध ज्ञान मतलब भगवान का नाम हमें कितना आनंद प्रकार कितना आनंद देता है, और उससे होने वाले लाभ के बारे में बताया ना। 7 प्रकार के आनंद, 7 प्रकार के लक्षण प्राप्त होते हैं हमारे अंदर, तो 7 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। पहले श्लोक में हमने ये देखा, भगवान का नाम जप करते हैं तो। फिर दूसरे श्लोक में हमने बताया कि भगवान का नाम में कितनी शक्ति है, संपूर्ण शक्ति भगवान कृष्ण ने डाल दी है, और भगवान के नाम में मुझे फिर भी कोई रुचि नहीं है, तो मेरा क्या संबंध है भगवान के साथ, भगवान के नाम के साथ, वो बताए। तीसरे चौथे 5वें श्लोक में है ना, अभिधेय का ज्ञान बताते हैं। अभिधेय का मतलब क्या है कि जैसे भगवान के नाम के प्रति हमारी अंदर जो रुचि है भगवान के नाम के प्रति, उसको पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया बताई है। कैसे उसको पुनर्जीवित किया जाए उसकी प्रक्रिया बताई गई है ये तीसरे चौथे और 5वें श्लोक में। क्वालिटी और क्वांटिटी चैंटिंग, है ना, और कैसे होनी चाहिए, हमारी जप कैसे होना चाहिए उसके बारे में बताया है। तीसरे श्लोक में बताया है कि क्वालिटी चैंटिंग कैसे होनी चाहिए, तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना, ठीक है। फिर आगे उसको कैसे मेरी डिमांड्स क्या है उसके बारे में बताया है कि न धनम न जनम न सुंदरिम। फिर 5वें श्लोक में बताया ऐनंद तनुजा किम करम भविताद भक्ति रवैतु की, है ना, तव नाम ग्रहणे भविष्यति। तो ऐसे बताया गया है। फिर अभी छठे श्लोक में, छठे 7वें और 8वें श्लोक में बताएंगे क्या बताया है शिक्षाष्टकम के प्रयोजन क्या है। प्रयोजन मतलब गोल ऑफ लाइफ, गोल ऑफ भगवान श्री कृष्ण का जब हम नाम जप करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या है, उसका रिजल्ट क्या है। अगर हम भगवान का नाम का जप संख्या पूर्वक और, है ना, गुणवत्ता पूर्वक हम भगवान, गुणवत्ता यानी क्वालिटी एंड क्वांटिटी वाइज जब हम भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या है, उसका प्रयोजन क्या है ना। उसको भगवान का नाम जप करते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जब उनके हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो हमें कुछ प्राप्त होता है ना। तो हमें 3 प्रकार के उपहार मिलते हैं। कौन से 3 प्रकार के उपहार मिलते हैं? आनंद, विरह और प्रेम। तो आज हम आनंद की बात करेंगे। विरह और प्रेम जब भी हम नेक्स्ट वीक होगा तभी बात करेंगे 7वें और 8वें श्लोक में। तो आनंद, विरह और प्रेम की प्राप्ति होती है ना। छठा श्लोक जो है वो आनंद के बारे में बात करता है। कौन सा आनंद है? स्पिरिचुअल ब्लिस, स्पिरिचुअल डिससैटिस्फैक्शन के बारे में बात करते हैं। तो आइए हम छठा वर्ष पढ़ते हैं। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गद्गदरुद्धया गिरा पुलके निचितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति, है ना। क्या बता रहे हैं उसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं कि हे प्रभु, आपका नाम कीर्तन करते हुए कब मेरे नेत्र अविरल प्रेमाश्रु से धारा से वशीभूत होंगे, विभूषित होंगे। विभूषित मतलब आभूषण होगा,
है ना, एक काइंड ऑफ ना ऑर्नामेंट्स। और कब आपका नाम उच्चारण करने मात्र से ही मेरा कंठ गदगद हो उठेगा, रुद्ध हो जाएगा और मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा। मेरा शरीर रोमांचित हो उठने का मतलब है कि मेरे शरीर में कैसे रोंगटे कब खड़े होंगे। तो ये लक्षण है, भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करेंगे, अगर ये लक्षण नहीं आते तो क्या है, और ये जब लक्षण आते हैं तो क्या है। और ये लक्षण कोई दिखावा करके भी दिखा सकता है, तो हम सब ये चीजें देखेंगे इसके अंदर, है ना। हमारे जप के लक्ष्य क्या है, हमारे जप का लक्ष्य क्या है ना। भगवान के लिए भाव होना चाहिए हमारे जप का लक्ष्य, है ना। भगवान के प्राप्ति मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज जब हम चैंटिंग करेंगे तो भगवान की प्राप्ति जो है हमारे जप का लक्ष्य होना चाहिए, है ना। हम नाम जप क्यों करते हैं, क्योंकि हम भगवान का स्मरण करना चाहते हैं, है ना, भगवान का स्मरण कर सकें। तो स्मरण कैसे होता है, श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, तब जाके हमें भगवान का स्मरण होगा। अदरवाइज भगवान का स्मरण तभी नहीं होगा हमारे साथ। तो श्रवण और कीर्तन करेंगे तब जाके हमारा क्या है, भगवान का, है ना, ये स्मरण होगा हमारे साथ। श्रवण क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है कि मैं भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर सकूं, है ना। जब तक मैं भगवान श्री कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकता तब तक मुझे ये लक्षण मेरे अंदर नहीं आएंगे। कौन से लक्षण है, नयनम गलद अश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकेर निचितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति, है ना। भगवान का स्मरण तब होगा जब भगवान के प्रति कुछ इमोशंस, कुछ भाव होंगे। अदरवाइज बिना भाव के हम भगवान को स्मरण नहीं कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। जब हम कृष्ण के बारे में बात करते हैं तो हमेशा उनसे क्या प्रेम करने का सोचते हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं जैसे माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है ना। जब उनका स्मरण करती है तो उसके प्रति उसके कुछ इमोशंस होते हैं। तो उसी प्रकार जब मैं भगवान का स्मरण कर दूं, मेरे अंदर कुछ इमोशंस होते हैं, तभी स्मरण कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं स्मरण नहीं कर पाऊंगा। और स्मरण कब होगा, जब श्रवण और कीर्तन में भगवान का करूंगा, है ना। उसी तरह जब भगवान का नाम जप करेंगे जिसमें मात्रा और गुणवत्ता, है ना, क्वालिटी भी हो और क्वांटिटी भी अच्छी हो भगवान के नाम के जप की, तो भगवान का हम स्मरण कर सकते हैं, भगवान को हम याद कर सकते हैं, है ना। ट्रू इमोशंस, शैडो इमोशंस नहीं, ट्रू इमोशंस। बहुत सारे लोग सहजिया लोग होते हैं जो भगवान के सामने जाएंगे, रोएंगे और डांस करेंगे, नीचे जमीन पे गिरेंगे, पलटेंगे, ये तो सहजिया इमोशंस है। ट्रू इमोशंस जब भगवान का नाम जप करते हैं तब आते हैं। सहजिया लोग भगवान का नाम जप नहीं करते, वो सिर्फ भगवान के सामने जाके गोपी ड्रेस पहनते हैं और अपने ऐसे ही भाव दिखाते हैं, हालांकि वो ट्रू इमोशंस नहीं, वो शैडो इमोशंस है ना। ये इमोशंस स्वाभाविक आने चाहिए, है ना। चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक में इसलिए बता रहे हैं कि हमें शुद्ध आनंद के लक्षण क्या है ना। नयनम गलद अश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा, ये शुद्ध आनंद के लक्षण है ना। ये शुद्ध आनंद के लक्षण होने चाहिए, छाया लक्षण नहीं होने चाहिए। ट्रू ब्लिस, नॉट अ शैडो ब्लिस। तो हमें इसके बीच में भी फर्क कैसे पता चलेगा, जब मैं चैतन्य महाप्रभु के इस श्लोक के बारे में कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के श्लोक में बता रहे हैं कि एक श्लोक ये ट्रू इमोशंस की भी बात कर रहा है, शैडो इमोशंस की भी बात कर रहा है ये श्लोक, है ना। क्वालिटी वाइज क्वांटिटी वाइज चैंटिंग की भी बात कर रहा है ये श्लोक। तो चैतन्य महाप्रभु एक श्लोक में कितना डीप मैसेज दे रहा है ना। भगवान श्री कृष्ण जब बात करते हैं तो ही स्पीक्स वेरी लेस, है ना, बट ही स्पीक्स मोर डीप। ये कृष्ण है। भगवत गीता में भी देखो भगवान श्री कृष्ण ने कुछ 500 550 श्लोक ही बोले, लेकिन बहुत ही डीप मैसेज बता दिया, पूरे शास्त्रों का सार बता दिया। तो भगवान श्री कृष्ण जब भी बात करते हैं वो कम बात करते हैं, लेकिन उसका मैसेज जो होता है वो बहुत ही डीप मैसेज होता है। तो पहली टीचिंग्स इस श्लोक में क्या है, इस श्लोक में पहली टीचिंग्स है कि इफेक्ट ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ चैंटिंग, है ना, शुड बी रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा। क्या शुड बी रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा विथ इमोशंस। और दूसरा आना क्या है कि व्हाट इज द रियल इमोशंस एंड व्हाट इज द शैडो इमोशंस। इस श्लोक में ये बताया जा रहा है। तो ट्रू इमोशंस क्या है, सच्ची भावनाएं क्या है, जब मैं संतुष्टि के साथ साथ असंतोष का भी अनुभव करूं। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक में जो भी बताने जा रहा हूँ, श्रील प्रभुपाद ने जो बताया उसको ही मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो जब भी मैं संतुष्टि के साथ साथ असंतोष का अनुभव करूं, है ना, जिसको बोलते हैं ट्रू स्पिरिचुअल डिससैटिस्फैक्शन, है ना। स्पिरिचुअल डिससैटिस्फैक्शन क्या है
उसके बारे में बता रहे हैं, है ना। शैडो इमोशंस क्या है? शैडो इमोशंस में ये होता है कि भावनाएं सिर्फ संतोष का अनुभव कराती हैं, असंतोष का अनुभव नहीं होता है ना। जैसे हम नाम जप करते हैं तो कभी कभी संतोष आ जाता है, अनुभव करते हैं, लेकिन जब डिससैटिस्फैक्शन होगा, डिससैटिस्फैक्शन यानी क्या डिससैटिस्फैक्शन होना चाहिए? व्हेन कि मेरा हृदय कब गदगद रुद्र उठेगा, मेरा हृदय कब गदगद हो जाएगा, मेरे हृदय में कंपन कब पैदा होगा, मेरी आंखों में अश्रु कब आएंगे, ये डिससैटिस्फैक्शन होता है, स्पिरिचुअल डिससैटिस्फैक्शन। ठीक है, तो इसको जब है ये हमारे अंदर आएगा, तब जो है हमारे अंदर एक्चुअली पता चलेगा कि ये भक्ति, ये भगवान का नाम लेने का ये रिजल्ट होना चाहिए। जब हम बड़ा भक्ति शुरू करते हैं ना, नहीं तो कैसे करते हैं? हम किसी भक्त को देखते हैं तो हम पूछते हैं व्हाट, क्या कर रहे हो आप, व्हाट, हाउ, व्हाई एंड व्हेन, है ना। व्हाट हम पहले पूछते हैं, आप क्या कर रहे हो? तो सामने वाला भक्त बोलता है कि मैं भगवान का नाम जप करता हूँ। कैसे करते हो? तो हमें सिखाता है, 16 माला जप करते हैं, है ना, ये हमें सिखाते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, सुनते हैं। कैसे? वाई, क्यों करते हैं? क्योंकि हम डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है ना। व्हाट, हाउ और व्हेन आया, व्हाट, हाउ और वाई आ गया। लेकिन जब व्हाट, हाउ, वाई ये प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है तो एक और प्रश्न आता है, व्हेन, कब। और वो कब क्या है? जब कृष्ण की सेवा पूरी तरह कर पाऊंगा। मैं कब कृष्ण की सेवा पूरी तरह कर पाऊंगा, है ना। ये 6th वर्स हमें सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? कि हमारे आचार्यों ने, देखो व्हेन की बात आई है तो हमारे आचार्यों ने जब तक जितने भी श्लोकास, जितने भी भजन लिखे हैं, वो भजन व्हेन के ऊपर निर्भर है, क्योंकि वो सब इन व्हाट, हाउ और वाई से ऊपर उठ के व्हेन पे आए। व्हेन यानी कब, है ना। नयन हरिबो सदा युगल रूप राशि, मोरा ही अभिलाष विलास कुंज दीजो वास, नयन हरिबो सदा युगल रूप राशि, है ना। कब मैं भगवान का दर्शन कर पाऊंगा? तुलसी महारानी की जब आरती करते हैं तो उनसे प्रार्थना करते हैं, है ना। प्रभुपाद कहते हैं कि जब हम नए नए भक्त में आते हैं तो हमारे अंदर सेटिस्फैक्शन आता है, संतोष का अनुभव होता है। क्या संतोष है मेरे अंदर? कि मैं अभी भौतिक प्रकृति का जब असर है वो कम हो रहा है ना, है ना। है ना, भव महादावा अग्नि निर्वापणम, हमने पहले बोला था ना पहले श्लोक में। तो ये जो भव महादावा अग्नि निर्वापणम हो रहा है तो भौतिक प्रकृति का असर कम होता है, भगवान की कृपा से मुझे संतोष का अनुभव होता है। और क्या होता है? मैं भूख प्यास सहन कर पा रहा हूँ भगवान की कृपा से, मतलब सहन कर पा रहा हूँ जब मैं व्रत रख रहा हूँ, एकादशी का व्रत रख पा रहा हूँ। ठीक है, ये एक्चुअली संतोष है, परंतु ये छाया संतोष है ना। ये शैडो ब्लिस है, लेकिन आध्यात्मिक आनंद का शैडो ब्लिस है ये। लेकिन एक्चुअली ब्लिस क्या है ना। जो असंतोष, स्पिरिचुअल डिससैटिस्फैक्शन आए तभी एक्चुअली ये संतोष है। संतुष्टि के साथ साथ असंतोष होना चाहिए। कौन सा असंतोष होना चाहिए? कि नयनम गलद अश्रुधाराया, फिर से ही मैं श्लोक रिपीट करूंगा, वदनम गद गद हृदया गिरा पुलकेर निचितम वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। कब मेरे आंखों में अश्रु आएंगे, है ना। भगवान इतने कृपालु हैं कि मैं उनकी सेवा कर पा रहा हूँ, ये एक्चुअली संतोष है। अपनी इंद्रिया को कंट्रोल कर पा रहा हूँ, ये संतोष है। पर मैं कृष्ण के लिए मैं क्या कर पा रहा हूँ, है ना, ये असंतोष है। कि मैं जब तक कृष्ण के लिए कुछ नहीं कर पाता तब तक ये क्या है, ये भगवान के प्रति सच्चे भाव, है ना, आना चाहिए। ये इसको बोलते हैं आध्यात्मिक असंतोष की शुरुआत, स्पिरिचुअल डिससैटिस्फैक्शन की शुरुआत बोला जाता है। तो ये जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा तब तक हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, है ना। ये सच्चा स्वाभाविक है और भगवान के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं इस तरह। तो हमें ये समझना होगा कि स्पिरिचुअल डिससैटिस्फैक्शन क्या है। जब हम भगवान की भक्ति शुरू में करते हैं तो मैं बहुत खुश होता हूँ, ठीक है, भगवान से सब कुछ मिलता है मुझे, है ना, भगवान से संतोष हो पा रहा है, मैं भगवान की भक्ति कर पा रहा हूँ, भगवान से प्राप्त कर पाता हूँ। हाँ, ये भगवान, ये संतोष है। परंतु भगवान को कुछ देने की सोच नहीं रहा हूँ, तो ये क्या है, ये एक्चुअली सिर्फ, है ना, मुझ तक ही सीमित है। ये सीमित है, इसलिए ये सही नहीं है ना, ये सच्चा संबंध नहीं है।
ये सिर्फ छाया है, शैडो सेटिस्फैक्शन है। लेकिन जब मैं इस तरह जप करता हूँ, कैसे क्वालिटी वाइज क्वांटिटी वाइज जप करता हूँ, तब मेरे अंदर ये भावना आती है कि मैं भगवान को कुछ दे सकूं। क्या दे सकूं? ये आध्यात्मिक है ना, ब्लिस, आध्यात्मिक ब्लिस की शुरुआत है, आध्यात्मिक आनंद की शुरुआत है। तो क्या है, और तब ये आध्यात्मिक असंतोष आता है हमारे अंदर। आध्यात्मिक असंतोष क्या है कि नयनम गलद अश्रुधारा या वदनम गदगद हृदया गुरा। जब तक ये नहीं होगा तब तक मैं एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा प्रेम तब तक उजागर नहीं हुआ है ना। भक्त हमेशा ये सोचता है कि मेरे रोंगटे कब खड़े होंगे, मेरे आंखों से अश्रु कब आएंगे, है ना। ये भगवान की नजर में भक्त के आभूषण है ना। भगवान की नजर में भक्त के आभूषण है कि भगवान जैसे एक स्त्री है ना। स्त्री क्या करती है, जब शादी करती है, फर्स्ट नाइट को देखती है, पूरा मेकअप करती है, पूरा दिन ब्यूटी पार्लर में जाती है और आभूषण पहनती है ताकि वो पति को नजर में अच्छी दिख सके, है ना। उसी तरह ये जो आभूषण है, नयनम गलद अश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकेर निचितम वपु कदा, ये भक्त के एक आभूषण है। क्या आभूषण है? तब मैं भगवान की नजर में ये आभूषण है, मेरे रोंगटे खड़े होना, मेरे हृदय, मेरा गला रूंध जाना, मेरे हृदय गदगद होना, मेरी आंखों से अश्रु आना, ये एक्चुअली आभूषण है भगवान के सामने एक भक्त के, है ना। इसी तरह जिस तरह मैंने बताया ना कि एक दुल्हन जब सजती है, वो किसके लिए सजती है? पति के लिए सजती है। क्यों? क्योंकि वो उस दिन, है ना, बहुत सुंदर दिखना चाहती है, सबसे सुंदर दिखना चाहती है पति के लिए, है ना, ताकि उस पति की नजर और कहीं पे ना जाए। तो उसी तरह जब भगवान के प्रति हमारे भाव सच्चे आध्यात्मिक डिससैटिस्फैक्शन प्रकट होगा, तब क्या होगा कि ये आंख में से अश्रु आएंगे, हृदय रूंध जाएगा, गदगद हो जाएगा, गला रूंध जाएगा, भगवान का कंठ रूंध जाएगा भगवान का नाम लेते हुए, आंखों से अश्रु आएंगे। ये एक्चुअली भगवान के प्रति एक भक्त के आभूषण है ना। जब बच्चा देखो रोता है तो इतना रोता है तो माँ उसके पास तुरंत आ जाती है। तो उसी तरह एक भक्त के अंदर जब ये आभूषण, जब ये आना भाव प्रकट होते हैं स्पिरिचुअली, है ना, स्पिरिचुअल डिससैटिस्फैक्शन है कि ये कब होगा मेरे साथ, और जब प्रकट होते हैं तो भगवान अपने साथ उसके सामने ऑटोमेटिक प्रकट हो जाते हैं, है ना। जिस तरह मैंने बताया कि माँ जो है बच्चे के पास जाती है, क्यों जाती है? जब वो इतना बिलक बिलक के रोता है, उसके देखो होंठ, बच्चा जब रोता है करता है, उसके होंठ ऐसे हिल रहे होते हैं, आंख से आंसू आते हैं, तो माँ क्या जाती है, गले लगा देती है, आ मेरा बच्चा कैसा है तू, है ना, मैं बैठी हूँ। उस तरह भगवान आते हैं हमारे सामने, प्रकट होते हैं। क्या जब लेकिन मेरे अंदर ये स्पिरिचुअल डिससैटिस्फैक्शन होनी चाहिए कि मैं भगवान का नाम जप करते समय मेरे आंखों से अश्रु कब आएंगे। मेरे आंखों से जब अश्रु आएंगे, मेरा हृदय गदगद होगा, मेरा कंठ रूंध जाएगा। ये भगवान के प्रति भक्त के आभूषणों, है ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु क्या जगन्नाथपुरी में भगवान के विग्रह के सामने जब जाते थे तो क्या होता था, उनके आंख में से अश्रुओं की धारा बहती थी, ऐसे नदियां बहती थी, ऐसे एकदम बाहर, लिटरली। तो ये लक्षण स्वाभाविक आते हैं, ये दिखावे से नहीं आते हैं, है ना। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कृष्ण आते हैं? ये भी है ना, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कृष्ण आ जाते हैं इस लक्षण के बाद, तो हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमें भगवान का नाम जप करना पड़ेगा। उसके लिए जप करते समय हमें उनके गुण, रूप, लीला आदि का स्मरण करना होगा, है ना। ये स्वाभाविक आ जाएगा जब हम भगवान श्री कृष्ण का नाम क्वालिटी वाइज क्वांटिटी वाइज चैंट करेंगे, तब ये स्वाभाविक रूप से आ जाएगा, है ना। तो हमें इस डिससैटिस्फैक्शन की फीलिंग आएगी, उसका अनुभव होगा, तब भगवान हमें ये गिफ्ट देंगे कि आपके अंदर जब ये डिससैटिस्फैक्शन आएगा तब हमें भगवान ये गिफ्ट देंगे। आपके आंखों में से अश्रु आएंगे, हृदय गदगद हो जाएगा, कंठ रूंध जाएगा भगवान का नाम जप करते समय, है ना। हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य ये होना चाहिए, है ना। द एम ऑफ श्रवणम एंड कीर्तनम इज भगवान श्री कृष्ण का स्मरणम। ये श्रील प्रभुपाद बताते हैं, है ना।
तभी स्मरण होगा, तभी भगवान श्री कृष्ण क्या है, हमारी चैंटिंग से आकर्षित होंगे, है ना। जब ये अंदर लक्षण आएंगे तो कृष्ण आएंगे, है ना। ये कृष्ण के लिए आने चाहिए, ये कृष्ण के आभूषण है। जब मैंने बताया ना, ये आभूषण कृष्ण को पसंद है, इसलिए ये हमारे लिए नहीं होना चाहिए, है ना। स्मरण जो है, देखो बहुत सारे लोग है ना, ये क्या करते हैं, लिटरली लेके आते हैं। क्यों लेके आते हैं? क्योंकि वो आभूषण ये सोचते हैं कि ये सहजिया भाव होता है उनके अंदर। बहुत सारे सहजिया आपको वृंदावन में मिलेंगे। ये सहजिया भाव नहीं होना चाहिए हमारे अंदर, ये प्रैक्टिकली आ जाने चाहिए ऑटोमेटिकली। ये लोगों को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, है ना। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, मैं कोट लिखा है मैंने, कि एम ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द लव ऑफ कृष्णा एंड लव ऑफ कृष्णा इज डिससैटिस्फैक्शन। ये लेक्चर में श्रील प्रभुपाद बताते हैं स्पिरिचुअल डिससैटिस्फैक्शन के बारे में। उनका ही लेक्चर लेके मैं ये कर रहा हूं कि एम ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस is love of Krishna and love of Krishna is dissatisfaction. Beloved wants to meet his lover. Until he meets his lover, he cannot sit peacefully. है ना। अगर एक प्रेमी से जब तक मिलता नहीं है, उसके अंदर हृदय के अंदर ओतप्रोत हो जाता है सब कुछ कि मेरा प्रेमी किधर है। तो उसी तरह भगवान का भक्त ऐसे ही बैठ नहीं जाता जब तक वो भगवान से मिलता नहीं है। तो वो भगवान ये सब व्हाट, हाउ और वाई ये सीख जाता है, तो उसके बाद उसके ये वैन का लक्षण आने चाहिए। कब होगा? वो होगा जब वो भगवान का नाम जब बराबर तरीके से करेगा। और ये वैन मतलब मेरे अंदर ये लक्षण कब आएंगे? नयनम गलद अश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकेर निचितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। ये लक्षण जब मेरे अंदर आएंगे तब मुझे भगवान की प्राप्ति होगी, तब तक नहीं होगी, है ना। एम ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट, अभी श्रील प्रभुपाद आगे क्या बताते हैं कि एम ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट पीस रिगार्ड्स टू द मटेरियल वर्ल्ड, है ना। इसका मतलब क्या बताएं? श्रील प्रभुपाद इसका मतलब समझाते हैं कि एम ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट अ पीस रिगार्ड्स टू मटेरियल वर्ल्ड। मतलब मैंने पहले बताया ना कि मुझे चलो भौतिक प्रकृति का कोई असर नहीं पड़ रहा है, मैं खुश रह रहा हूँ, सब कुछ सही चल रहा है, मैं खुश हूँ, मुझ में आनंद है, ठीक है। ये तो मटेरियल चीज है ना। भौतिक प्रकृति का असर कम हो रहा है, ये तो थोड़ा मतलब ये मटेरियल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। परंतु जब ये डिससैटिस्फैक्शन मेरे अंदर आएगा कि मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में जब मैं नाम जप करूंगा, तब मेरे रोंगटे कब खड़े होंगे? ये बाहरी लक्षण, हाल फिलहाल बाहरी लक्षण तो आने चाहिए। मेरे आंख से अश्रु कब आएंगे? ये स्पिरिचुअल डिससैटिस्फैक्शन कब आएगा? ये भावना जब तक हमारे अंदर आएगी, कब आएगी? जब मैं क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज चैंटिंग करूंगा, तब मेरे अंदर ये डिससैटिस्फैक्शन आएगा। अदरवाइज मेरे अंदर ये डिससैटिस्फैक्शन नहीं आएगा, है ना। तब जाके, है ना, मेरे अंदर ये डिससैटिस्फैक्शन आएगा, है ना। हम कब तक अपने आप को मूर्ख बनाते रहेंगे कि मेरा जप अच्छा चल रहा है, मैं अभी खुश रह रहा हूं, मैं भौतिक परेशानियों से दूर चल रहा हूं। तो ये तो मूर्ख बनाना है अपने आप को। हाँ, ये एक प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या, है ना। मैं क्या भगवान का 24 घंटे स्मरण कर पा रहा हूँ? क्या मेरे आंखों से अश्रु आ रहे हैं भगवान का नाम लेते हुए, है ना। इसीलिए श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं एम ऑफ कृष्णा कॉन्शियस इज नॉट पीस रिगार्ड्स टू मटेरियल वर्ल्ड, है ना। ये भौतिक परेशानियों से तो मैं दूर हो गया, लेकिन मेरे अंदर आध्यात्मिक डिससैटिस्फैक्शन कब आएगा? मेरे अंदर ये कब होगा? ये भावना कब आएगी कि मेरे अंदर कब होगा कि मैं भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करूं, और तब मेरा जप करते समय, मैं भगवान कृष्ण का नाम जप करते समय मेरा हृदय गदगद हो जाए और मेरे अश्रु मेरी आंखों में आए। ये स्पिरिचुअल डिससैटिस्फैक्शन कब आएगा? ये मेन है ना। पर मुझ में ये लक्षण नहीं है, तो मैं क्या है, अपने आप को मूर्ख बना रहा हूँ। क्या मूर्ख बना रहा हूँ? कि मुझे भौतिक परेशानियां नहीं आ रही हैं, ठीक है। इट्स अ लैडर टू स्पिरिचुअल डिससैटिस्फैक्शन। लेकिन जब तक मैं इस लैडर को क्रॉस नहीं करता, उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचता, जब तक मेरे अंदर ये स्पिरिचुअल डिससैटिस्फैक्शन नहीं आते, तब तक मैं अपने आप को मूर्ख बनाता हूँ। तो ये सब एक्सटर्नल सिम्टम्स की बात हो रही थी। अभी इंटरनल सिम्टम्स क्या है, ये 7वें श्लोक में बताएंगे, जिसमें बताते हैं 7वें श्लोक में हम नेक्स्ट वीक देखेंगे, ठीक है, आज नहीं देखेंगे। तो हरे कृष्णा,
मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये लेक्चर शेयर करें ताकि लोगों को ये मैसेज पहुँच सके भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षाष्टकम में दिया है। और इससे पहले वाले 5 अगर आपने श्लोका मिस कर दिए हैं, लेक्चर मिस कर दिए हैं, तो मेरा यूट्यूब चैनल का मैंने लिंक दिया है ऊपर, आप उसको शिक्षाष्टकम के 5 श्लोकों को जाके देख सकते हैं। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जितने लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी लक्ष्मी इससे आएगी वो भगवान की सेवा में जाएगी। तो मुझसे कुछ भी भूल हो गई हो क्षमा करना मुझे, मैं यहाँ पे बैठने के लायक नहीं हूँ, परंतु मेरे गुरु की आज्ञा, मेरे श्रील प्रभुपाद, इनकी वजह से मैं यहाँ पे बैठा हूँ और अपने हृदय की शुद्धिकरण के लिए बैठा हूँ। तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा कुछ भी भूल हो गई है तो। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील भगवत्पाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।